वेलकम टू उपनिषद दर्शन। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? ब्रह्म क्या है? सृष्टि क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्म और सृष्टि में क्या संबंध है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उपनिषद दर्शन में। आज उपनिषद दर्शन के पहले सेशन में चर्चा का विषय है उपनिषद क्या है? विजडम ऑफ उपनिषद। उपनिषद संसार का मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है। यह वेद का एक भाग है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी वेद में 4 भाग हैं: संहिता, ब्रह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। पहले 3 में कर्म कांड का वर्णन है और उपनिषद में ज्ञान कांड का। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत अर्थात वेद का अंतर। यह वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग है। उपनिषद, उपनिषद, गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। इसे श्रुति भी कहा जाता है। जिस विद्या से पर ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त हो, वह विद्या उपनिषद कहलाती है। जो सत्य का ज्ञान प्राप्त करा सके, जो अज्ञान का नाश करे, जिस ज्ञान से ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान की ही प्रधानता है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान सब पर्यायवाची शब्द हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान का विस्तार। उपनिषद की कुल संख्या 108 बताई गई है। इसमें मुख्य 10 उपनिषद हैं। मुख्य इसलिए क्योंकि इन 10 पर शंकराचार्य जी ने टीका किया है। यह है ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद। इसकी शैली गुरु शिष्य संवाद की है। शिष्य प्रश्न करते हैं और गुरु उसका उत्तर देते हैं। सभी उपनिषद शांति मंत्र से शुरू होता है और शांति मंत्र से ही उसकी समाप्ति होती है। उपनिषद ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। इनका कोई रचयिता नहीं है। इनके रचयिता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उपनिषद 1000 बीसी से 500 बीसी में लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। विश्व के दार्शनिकों ने इसे महान ग्रंथ कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उपनिषद शक्ति की खान है। विनोबा भावे जी ने कहा है कि उपनिषद ग्रंथ नहीं, दर्शन है।
आचार्य बलदेव ने कहा है कि उपनिषद आध्यात्मिक मानसरोवर है। जर्मनी के शोपेनहावर कहते हैं कि पूरे विश्व में उपनिषद के समान कोई ग्रंथ नहीं है। मैक्स मूलर कहते हैं कि सत्य को जानने की इच्छुक के लिए उपनिषद के अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। उपनिषद वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए उपयोगी बताया गया है, जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, वे आध्यात्मिक दुनिया में विचरण करें। यदि मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है तो उपनिषद साधन। ईश्वर एक है, यह उपनिषद में बताया गया है। सृष्टि क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह उपनिषद में बताया गया है। The teaching of Upanishad is summed up as that thou art, तुम ही ब्रह्म हो। It reveals the true knowledge. It reveals Atman and Brahman. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में ईशा उपनिषद पर चर्चा होगी। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।